जस्ट इमेजिन कि तुमने एक छोटा सा कोड चेंज मारा एंड तुम्हारे कोड चेंज की वजह से कनाडा की लीडिंग कंपनीज के स्टॉक 50% गिर गए। The VSE index almost halved in value. Wiping out 50% of the value of Canada's leading companies would be devastating to the nation. एंड द इशू वाज कि तुम्हें पता ही नहीं था कि एक फ्लोट को राउंड ऑफ करना चाहिए, ट्रंकेट नहीं। What you should do in these situations is to round the numbers up or down depending on what that next decimal place is, not truncate them. एंड इसकी वजह से सिर्फ कनाडा की कंपनीज ही नहीं, पूरा ग्लोबल मार्केट में हलचल मच गई थी। तो ये सब कहानी है 1982 की, जहां पे वैंकूवर स्टॉक एक्सचेंज में एक नया स्टॉक इंडेक्स इंट्रोड्यूस हुआ। उसका नाम था VSE इंडेक्स। In 1982, the Vancouver Stock Exchange set up a brand new stock index, the VSE index, to track the performance of the Canadian stock market. जिसका काम था परफॉर्मेंस मेजर करना कैनेडियन स्टॉक मार्केट की। अब जैसा कि हमें पता है कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड होते हैं, निफ्टी 50 होता है, तो बेसिकली इसका मतलब यही होता है कि उस इंडेक्स की वैल्यू इज डिपेंडेंट अपॉन 50 अंडरलाइंग स्टॉक। तो अगर उन स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, स्टॉक की वैल्यू डिक्रीज होगी तो हमारी इंडेक्स की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। एंड हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म में 15 साल 10 साल इस टर्म के अंदर फॉर श्योर 2-3 साल लॉन्ग टर्म होता है, इस टर्म के अंदर फॉर श्योर प्राइस इंक्रीज और इंडेक्स वैल्यू इंक्रीज होती ही होती है। बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। स्टॉक इंडेक्स शुरू हुआ था 1000 से, 2 साल के अंदर आ गया 500, आधी वैल्यू घट चुकी थी इसकी। एंड जब स्टॉक की वैल्यू इतनी ड्रास्टिकली आधी हो जाती है ना 2 साल के अंदर ही, इससे कहते हैं हम क्रैश। इसकी वजह से कनाडा की लीडिंग कंपनीज की वैल्यूएशन भी 50% घट गई थी। और हमने देखा है कि कभी भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पे कभी किसी नेशन की लीडिंग कंपनीज की वैल्यू घट जाए ड्रास्टिकली, तो पूरे ग्लोब पे बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ता है। एंड ऐसा ही हुआ इस केस के अंदर भी, पूरे ग्लोब में हलचल मच चुकी थी। एंड ये क्रैश बहुत ही स्लो था। हमने देखा कि यूजुअली क्रैश काफ़ी अब्रप्ट होते हैं, बट ये बहुत ही स्लो, डिक्रीज, ये कभी इंक्रीज हो ही नहीं रहा था, सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज हो रहा था। जबकि इसके सिमिलर काइंड ऑफ स्टॉक्स हमेशा इंक्रीज हो रहे थे, बार बार इंक्रीज हो रहे थे, घट रहे थे, बढ़ रहे थे, वो तो हो रहे थे, बट ये हमेशा डिक्रीज हो रहा था। तो इसमें ऐसा हुआ क्या कि जो उसकी वैल्यू घटती रही? वो भी ऐसी क्या गलती थी उस सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो उसने करी, जानते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि एग्जांपल लेते हैं सिंपल निफ्टी 50 का, जहां पे हमें पता है कि हमारे पास 50 अंडरलाइंग स्टॉक्स पड़े हैं हमारे पास। अब इसकी इंडेक्स वैल्यू कैलकुलेट होती है अपने अंडरलाइंग स्टॉक्स से या फिर अंडरलाइंग शेयर्स की हेल्प से। अब ये एक फॉर्मूला है विच यू कैन सी, बट इसका अल्टीमेट मतलब ये है कि हम एक एवरेज निकाल रहे हैं अपने सारे अंडरलाइंग स्टॉक्स का। अब यही सेम निकला अपना VSE इंडेक्स का, बट उसका स्टार्टिंग वैल्यू वाज नॉर्मलाइज्ड टू 1000 पॉइंट्स एंड अगेन पुट एट decimal place of last 3 decimal places। एंड हमेशा एक इंडेक्स की वैल्यू बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपडेट होती है हर रोज, तो इसकी भी 1000 बार वैल्यू अपडेट होती थी हर रोज बाय जस्ट चेकिंग अंडरलाइंग स्टॉक्स की वैल्यूज क्या है। एंड फिर हम निकालते थे इसका वेटेड एवरेज एंड दैट इज द न्यू एवरेज जो इसका इंडेक्स वैल्यू डिसाइड करता था। अब अगर एग्जांपल लें तो मतलब लेट्स से हमारे पास एक सिंपल इंडेक्स वैल्यू राइट नाउ इज 998.36785, तो हमें निकालना है लास्ट 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए। तो वी विल जस्ट सिंपली नॉट सी द लास्ट डिजिट विच आर आफ्टर 3 डेसिमल प्लेसेस। एंड व्हाट यूजुअली हैपेंस इज कि हम राउंड ऑफ करते हैं, बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सिंपली इग्नोर कर दी वैल्यूज एंड दे वर सिंपली टेकिंग 998.367 एज द वैल्यू एंड वो यही रिपोर्ट करने लगे। तो इट्स सिंपल, बहुत ही नेग्लिजिबल डिफरेंस है, कौन लेगा? तो दे जस्ट इग्नोर इट एंड ट्रंकेटेड इट। बट उनको एक्चुअली में क्या करना चाहिए था, उनको इसको राउंड ऑफ करना चाहिए था, या तो राउंड अप करते या राउंड डाउन करते। राउंड ऑफ मतलब इफ आई हैव वैल्यू 996.2748 देन आई वांट द लास्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, सो आई विल जस्ट सिंपली राउंड दिस अप। And if I have a value which is less, then I simply round this down। तो इससे फायदा क्या है कि लेट्स से हमारी एरर क्या है, यहाँ पे एरर है +0.0002, यहाँ पे एरर है -0.0004। अब स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, बढ़ती है घटती है, तो दिस प्लस एंड माइनस एरर वुड हैव
काउंटर ईच अदर एंड उसमें लगातार माइनस नहीं दिखता, बट इन देयर केस व्हाट हैपेंड इज दे ट्रंकेटेड इट, व्हिच मींस दे फॉर श्योर always resulted in a negative value. They keep on accumulating that negative value again and again. मगर ये दिक्कत नहीं देता अगर वो अपने इंडेक्स की वैल्यूज हर बार फ्रेश करते कैलकुलेट, बट दे डिड नॉट डू दैट. दे ट्राइड टू मेमोराइज स्टफ एंड यूज दैट मेमोराइज स्टफ बिकॉज फॉर श्योर व्हाई नॉट डीपी. तो व्हाट दे डिड वाज कि जो प्रीवियसली इंडेक्स पा चुके हैं हम, उस पे हम नया जो भी डिफरेंस आ रहा है स्टॉक प्राइसेस का, सिंपली उसका एवरेज निकाल के एंड वो ही हम डाल दे रहे थे पिछले इंडेक्स के अंदर. And we knew that we kept on compounding 1000 times per day, and this will keep on accumulating per year as 0.7 million by 2, and for 2 years it came out to be 0.7 million. 0.7 million times that truncation of minus 0.000 something was accumulating and compounding, which for sure you can see will be a very big value. And that is the reason जो उसके सिमिलर इंडेक्सेस थे एंड ये शुरू हुआ था 1000 से, इसकी इंडेक्स की वैल्यू आ चुकी थी 524 in just 2 years 2 months. That's it. जब इन लोगों को रियलाइज हुआ 2 साल 2 महीने बाद, तब दे डिड बैक टू देयर राउंडिंग कैलकुलेशन. तो उन्होंने इंडेक्स को ट्रंकेट की जगह राउंड ऑफ करना शुरू किया एंड फिर उनकी वैल्यू निकल के आई 1098.892, which is more than the actual value from which they started off. It was the biggest shame for them that what their actual value was, it was much higher than that of what they were reporting for last 2 years, and they made a nuisance in the world only because of एक डेवलपर की गलती की वजह से कि उसको पता ही नहीं था कि ट्रंकेट नहीं करना चाहिए, राउंड ऑफ करना चाहिए, एंड ये राउंड ऑफ ना करने की वजह से द एंटायर ग्लोब वाज इन अ मेस. Now you know the importance of maths in programming. So do maths properly. Cheers.